मित्रों, गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए इस ऐतिहासिक टेस्ट में जो हुआ वह भारतीय क्रिकेट को हिला देने वाला था। पहली बार इस मैदान पर टेस्ट मैच खेला गया, लेकिन भारत के लिए यह यादगार नहीं बल्कि शर्मनाक बन गया। साउथ अफ्रीका ने शुरू से अंत तक दबदबा बनाए रखा और भारत को उसकी टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी रनों की हार दे डाली। 408 रनों के भारी अंतर से मिली यह हार सिर्फ एक हार नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक चेतावनी बनकर सामने आई। इसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवि शास्त्री, इरफान पठान और सुनील गावस्कर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा था और शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 479 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस पारी में सेन्योरन मुथुस्वामी ने शानदार शतक लगाया, जबकि मार्को यानसन 33 रन बनाकर आउट हुए। दोनों की जोरदार साझेदारी ने भारत पर भारी दबाव डाल दिया। भारत की पहली पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। मार्को यानसन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके और पूरी भारतीय टीम केवल 200 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका को पहली ही पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त मिल गई। इसके बावजूद मेहमान टीम ने फॉलो ऑन नहीं दिया और दूसरी पारी में बल्लेबाजी चुनी। वहां ट्रिस्टन स्टब्स ने 94 रन बनाकर टीम को 260 तक पहुंचाया और पारी घोषित कर दी। भारत को इस तरह 539 रनों का लगभग असंभव लक्ष्य मिला। अंतिम दिन भारत की स्थिति बहुत मुश्किल थी। पहले दिन के अंत तक दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। अब क्रीज पर साई सुदर्शन और नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव थे। अगले दिन खेल शुरू हुआ तो पहली ही गेंद पर लेग बाएं से भारत को 4 रन मिले, लेकिन साउथ अफ्रीका के स्पिनर हार्मर और तेज गेंदबाज यानसन लगातार दबाव बनाते जा रहे थे। यानसन की एक गेंद पर साई सुदर्शन आउट होते दिखे, लेकिन नो बॉल के कारण भारत को बड़ी राहत मिली। कुछ देर बाद कुलदीप यादव ने भी आसान कैच दे दिया, पर मार्क राम उसे पकड़ नहीं सके। भारत लगातार भाग्य का सहारा पाता दिख रहा था, मगर अंततः हार्मर ने कुलदीप को बिल्कुल साफ बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में ध्रुव जुरैल भी स्लिप में कैच देकर आउट हो गए। अब भारत 42 पर 4 विकेट खो चुका था और मैच साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में था। यहां बल्लेबाजी करने आए कप्तान रश्म पंत। उन्होंने आते ही अपने अलग अंदाज में खेल दिखाया। कवर पर चौका और फिर महाराज के सिर के ऊपर से शानदार। हालांकि यह जोखिम भरा खेल था क्योंकि भारत को समय निकालना था, रन बनाना नहीं। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पंत भी हार्मर की गेंद पर आउट हो गए और भारत 48 पर 5 विकेट खो चुका था। अब जिम्मेदारी थी रविंद्र जडेजा और साई सुदर्शन पर। सुदर्शन बेहद संयमित खेल रहे थे, हर गेंद को रोकने पर ध्यान दे रहे थे। वहीं जडेजा ने शुरुआत में सावधानी बरती और फिर धीरे धीरे आक्रामक होते गए। महाराज की गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने भी चढ़ा। दोनों ने मिलकर टी ब्रेक तक स्कोर 90 पर 5 कर दिया। जडेजा 23 पर और सुदर्शन 14 पर नाबाद थे। अब मैच का समीकरण साफ था। भारत को मैच बचाने के लिए 2 पूरे सत्र खेलने थे और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 5 विकेट चाहिए थे। हालात कठिन थे, गेंदबाज लगातार मौके बना रहे थे और भारतीय बल्लेबाज हर ओवर में संघर्ष कर रहे थे। इस मोड़ पर भारत केवल बचाव की उम्मीद में था और साउथ अफ्रीका जीत के बेहद करीब। टी ब्रेक के बाद जब दूसरा सत्र शुरू हुआ तो भारत की उम्मीदें जडेजा और साई सुदर्शन पर टिकी थीं। जैसे ही खेल शुरू हुआ, सेन्योरन मुथुस्वामी ने पहला ओवर फेंका। उनकी पहली गेंद डीली फुल टॉस थी, जिसे जडेजा ने वाइड मिड ऑफ की ओर जोरदार चौके में बदल दिया, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं चली। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुथुमी ने साई सुदर्शन को आउट कर दिया। गेंद ने उनका मोटा किनारा लिया और स्लिप में मार्क राम ने अपना 8वां कैच पकड़ लिया। सुदर्शन की एक 138 गेंदों की लंबी संघर्ष भरी पारी 14 रन पर खत्म हो गई। अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। यानसन के ओवर में उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया और भारत ने अपने 100 रन पूरे किए। जडेजा शानदार संतुलन के साथ खेल रहे थे, कभी डिफेंस कभी मौके पर आक्रमण। सुंदर भी धीरे धीरे सेट होते दिख रहे थे, लेकिन तभी हार्मर ने भारत को बड़ा झटका दिया। उनकी तेज टर्न लेती गेंद ने सुंदर का किनारा लिया और मार्क राम ने 9वां कैच पकड़ा। सुंदर 16 रन बनाकर आउट हुए और भारत 130 पर 7 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद नीतीश रेड्डी आए, जबकि जडेजा अपनी 50 की ओर बढ़ रहे थे।
महाराज की एक गेंद को जडेजा ने आगे बढ़कर जड़ दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रेड्डी ज्यादा देर टिक नहीं सके। उन्होंने रिवर्स स्वीप की कोशिश की। गेंद ग्लव से लगकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। वह बिना रन बनाए आउट हुए। यह हार्मर का छठा विकेट था। अब भारत पर पूरी तरह दबाव था। जडेजा ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन महाराज की गेंद पर चूक गए और स्टंप आउट हो गए। 54 रन पर उनका संघर्ष खत्म हुआ। आखिरी में मोहम्मद सिराज बड़ा शॉट खेलने गए, पर बाउंड्री पर यासन ने कैच पकड़ लिया। भारत की टीम 140 रन पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने यह मैच 408 रनों से जीत लिया। यह भारत की टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी रनों की हार थी। साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर ली। वहीं दोस्तों, इस हार के बाद भारतीय दिग्गज बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले विराट कोहली ने कहा, देखिए, इतनी बड़ी हार 408 रनों से यह स्वीकार करने लायक नहीं है। ये भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इतना बड़ा लक्ष्य था, ठीक है, लेकिन मैच ड्रॉ किया जा सकता था। आखिरी दिन 2 सत्र खेलना असंभव नहीं था। लड़ाई कहां थी, जज्बा कहां था? मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने कोशिश ही नहीं की। दूसरी बात, टीम सिलेक्शन। इतने सारे ऑलराउंडर किस लिए? टेस्ट मैच T20 नहीं होता। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। हमारे पास ठीक से बैटिंग करने वाला नंबर 5 से 6 का मजबूत सेटअप होना चाहिए था, लेकिन टीम में बैलेंस ही नहीं दिखा। यह हार सिर्फ हार नहीं है, ये एक चेतावनी है और साफ साफ कहूं तो शर्मनाक है। साउथ अफ्रीका ने शानदार क्रिकेट खेला। उनकी गेंदबाजी का लेवल टॉप क्लास था। हार्मर, महाराज, यानसन तीनों ने दिखाया कि असली टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलते हैं। हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। हमने कहीं भी वैसा इंटेंट नहीं दिखाया। वही इसके बाद रोहित शर्मा ने कहा, सबसे पहले यह हार हम सबको सोचने पर मजबूर करेगी। 408 रनों से हारे घर में यह मजाक नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। टीम की बॉडी लैंग्वेज खराब थी, प्लानिंग कमजोर थी और हाँ, सीधे शब्दों में कहूं तो टीम में बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स भर दिए गए थे। ऋषभ पंत और KL राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को बड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। ऐसे मैचों में सीनियर प्लेयर्स ही टीम को संभालते हैं, लेकिन यहाँ उन दोनों से बड़ी पारियों की उम्मीद थी और वो हुई नहीं। और कोचिंग की बात करूं तो मुझे समझ नहीं आता। टेस्ट क्रिकेट अलग है, इसके लिए अलग अप्रोच चाहिए। बहुत सोचने वाली बात है। इसके बाद रवि शास्त्री ने कहा, मैं आपको बिल्कुल साफ बोलूंगा, यह हार शर्मनाक है और मैं यह शब्द सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। 408 रनों से हार, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडिया वो भी अपने घर में इस तरह हारे, यह हजम नहीं होता। टीम इंडिया ने फाइट ही नहीं की। लड़ाई दिखती तो अलग बात थी। आखिरी दिन सिर्फ बचाव चाहिए था। कोई तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत नहीं थी, लेकिन विकेट ऐसे गिरते गए जैसे नेट प्रैक्टिस में स्पिनर को थ्रो डाउन दे रहे हों। टीम सिलेक्शन बिल्कुल गलत था। टेस्ट मैच में 4 से 5 ऑलराउंडर क्यों? या तो उन्हें बैटिंग करनी नहीं आती या बॉलिंग ठीक से नहीं करते। कुछ भी संतुलन नहीं था। स्पेशलिस्ट बैटर चाहिए होते हैं और वह गायब थे। और हाँ, कोचिंग पर सवाल उठने ही चाहिए। गंभीर अगर लगातार टेस्ट सीरीज नहीं संभाल पा रहे हैं तो बदलाव जरूरी है। न्यूजीलैंड से घर में 3-0 और अब साउथ अफ्रीका से 2-0। ये कोई आम हार नहीं है। वही सुनील गावस्कर ने कहा, इस टीम से मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मैच बचाया जा सकता था। 3 सत्र खेलने थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजों ने हिम्मत ही नहीं दिखाई। गेंदबाजों के लिए भी कहना पड़ेगा, पहली पारी में 479 रन देना ही गलत दिशा की शुरुआत था। टीम में ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है? बैट करें या बॉल, कुछ तो करें। लेकिन यहाँ दिखा क्या? सिर्फ नाम के ऑलराउंडर। सिलेक्शन कमेटी और थिंक टैंक को अब बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और हाँ, साउथ अफ्रीका की तारीफ जरूरी है। उन्होंने क्लास दिखाई और भारत ने वैसा कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इरफान पठान ने कहा, यह हार नहीं, यह भारत क्रिकेट के लिए शर्म की बात है। टेस्ट इतिहास में 408 रनों से हार घर में, यह आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? टीम में फाइट नहीं दिखी, टीम में जुनून नहीं दिखा। इतने बड़े लक्ष्य में जीत नहीं मिलती, ठीक है, पर मैच ड्रॉ तो किया जा सकता था। टीम में इतने ऑलराउंडर डाल दिए गए कि ना बॉलिंग मजबूत रही ना बैटिंग। यह असंतुलन तभी दिख जाता है जब पहली पारी में 200 पर टीम ढेर हो जाती है। दूसरी पारी में भी कोई बल्लेबाज टिकने की कोशिश करता नहीं दिखा, सिवाय जडेजा के। और सबसे अहम, कोचिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, ये हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक चेतावनी है। साउथ अफ्रीका ने क्लास दिखाई और भारत ने लड़ाई नहीं दिखाई। इतनी बड़ी हार को सिर्फ हार कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भारतीय टीम की जागने वाली घड़ी है। और चैनल खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।